तो आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है मेरे भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है। अगर आपने इस वाणी को सही से समझ लिया तो मेरे भाई सब भ्रम खत्म हो जाएंगे और आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही रास्ते का पता चलेगा। क्योंकि बहुत से काल के दूतों ने इस वाणी को अपने मन मुताबिक खोला और जीवों को बहुत ज्यादा उलझा दिया। आज इस वाणी का निबेड़ा करेंगे और ये वाणी आपको कहीं भी दिखाई देती है, आप अच्छी तरह देखना कि वो भाई कैसे इस वाणी के अर्थ का अनर्थ कर रहा है और जीवों को अपने जाल में फंसा रहा है, अपने सोहंग के जाल में फंसा रहा है। क्योंकि ये भाई सोहंग का ही जाप जपवाता है, इसी अजपा जाप में उलझा देता है और उसके बाद काल के मुंह तक छोड़ के आता है। इस भाई से नाम लेने वाले लोग मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये भाई अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है, अभी भी लोगों को भरमाने में लगा है और जो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए उनका नंबर तक ब्लॉक कर दिया इसने। वो भाई मुझसे शिकायत करते हैं तो मुझे तरस आता है उन लोगों पे भी जो इसके जाल में उलझ रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आपने पूरे विवेक के द्वारा इसको पकड़ लेना है, क्योंकि इस काल के दूत का नाम भी विवेक ही है। आपने पूरे विवेक से इसका सामना करना है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। सुरत सोहंगम शब्द है, एक टक सुमिरो संतों जम होए बलहीन। यानी सुरत सोहंगम शब्द है, यानी जब सुरत शब्द में लग जाती है और जो तू सोहम अवस्था प्राप्त हो जाती है और एक टक सुमिरो, एक टक यानी कि लगातार एक रस होके जब उसका सिमरण करते हैं बिना बिल्कुल भी इधर उधर होए, यानी एक टक लगातार एक जगह पे सूरत रख के, कहां पे? शब्द पे। जब सूरत शब्द को पूरी तरह से प्राप्त करके लीन हो जाती है तब जम होए बलहीन, तब ये काल मुरझा जाता है और ये कुछ नहीं कर पाता, इसका जोर नहीं चलता है और ये अपनी हार मान लेता है। लेकिन कब मानता है? जब जो तू सोहम की स्थिति हो जाती है और उसी को सोहम बोला जाता है। लेकिन ये अधूरे गुरु इस भेद को नहीं जानते, ये सोहम सोहम जपवाने लग जाते हैं, कोई सोहंग सोहंग जपवाने लग जाता है, लेकिन इसके भेद को नहीं जान पाते। तो कहते हैं सोहंग शब्द निज सांच है, जपो अजपा जाप कहें कबीर धर्मदास सो, देखो अगम अगाध कि सोहंग शब्द निज सांच है। यानी तुम्हारा निज स्वरूप, तुम्हारी सांच, तुम्हारी असलियत वो सोहंग है, ना कि तुम्हारी ये सांस को सोहंग बोला है कि तुम इसको जपते रहो सोहंग सोहंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे शब्द स्वरूप को बोला जा रहा है यहां पे। इसीलिए बोला गया सोहंग शब्द निज सांच है, जपो अजपा जाप, यानी जो जपा नहीं जा सकता अजपा है उसको जपो, यानी सिमरन करो, ना कि श्वासों के अजपा जाप में उलझ जाओ। कहें कबीर धर्मदास सो, देखो अगम अगाध कि हे धर्मदास अपने स्वरूप को जान के तो देख, फिर देख कि अगम अगाध वो कैसा परमात्मा दिखाई देता है, क्या अनुभव होता है। जिसके लिए गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखा, झांकी देख कबीर की और नानक की तीवा, वह सिखन के गल पड़ी कौन छुड़ावेता। यानी वो कबीर यानी कि आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान को जब नानक साहब ने प्रकट कर लिया
तब उनके मुख से वह गुरु निकला। वही चीज जब हम प्राप्त करेंगे तो हम भी सोहंग अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जो सार अवस्था है, ना कि सोहंग सोहंग जप के मिथ्या जन्म गवाएंगे। अरे जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। तो आगे कहते हैं, सोहंग शब्द निज साच है, गही राखो तुम पास, सोहंग शब्द में मुक्त में सत्य मानो धर्मदास। यहां पे होना चाहिए सोहंग शब्द में मुक्ति है, सत्य मानो धर्मदास। अब किस सोहंग से मुक्ति है ये जानना पड़ेगा। एक सोहंग अजपा जाप है, श्वासों का अजपा जाप, और एक सोहंग है सार, तुम्हारा सत्य स्वरूप। उसको जानने से मुक्ति होगी, ना कि सोहंग सोहंग जपने से। अरे सोहंग में थे ध्रुव पर लादा, ओहम सोहम वाद विवादा। ध्रुव प्रहलाद भी सोहंग सोहंग का जाप करते थे, लेकिन वो भी मुक्त नहीं हो पाए। ध्रुव तारा बन के बैठ गए इसी प्रकृति मंडल में। इसीलिए हमें सोहंग का जाप नहीं करना है, सोहंग की अवस्था को जानना है कि जो तू सोहम, कहां है वो अवस्था, उसको प्राप्त करना है।